हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है धवल और आज हम बात करेंगे सरदार सरोवर डैम और उसके कारण अभी जो फ्लड लाइक सिचुएशंस हो हुई है। आप अभी देख पा रहे हैं कि भरूच के अराउंड और अंकलेश्वर जो कि एकदम इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अराउंड अभी पूरा पानी भरा हुआ है। पूरे आप वीडियो में अभी देख पा रहे हैं मेरे पीछे। तो क्या रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ? पूरा अभी भरूच शहर 2 दिन से फ्लड के अंदर पूरा डूबा हुआ है और ये सिचुएशन और भी वर्स्ट हुई हुई है और शायद इससे ज़्यादा भी ख़राब हालत में हो सकती है अगर जो बारिश अभी अगर रुकी नहीं अपवर्ड एरिया में। अपवर्ड एरिया से मेरा मतलब है कि जो सरदार सरोवर डैम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर के नज़दीक सरदार सरोवर डैम है। इस सरदार सरोवर डैम में से अगर अभी अपवर्ड पोर्शन यानी कि जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिवर है, रिवर में यहाँ पर डैम है। इस डैम के इस वाले एरिया में अभी जो वाटर लॉगिंग हुआ है वो वाटर लॉगिंग हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर बहुत ही बारिश हुई है। अगर वो बारिश अभी रुकी नहीं तो शायद ये जो फ्लड लाइक सिचुएशन है वो यहाँ से दूर, ये जो रिवर बेसिन जा रही है वहाँ से दूर यहाँ पर भरूच के एरिया में इसके कारण पूरी तबाही हो सकती है। और ये सिचुएशन अभी कम होने की जगह पे शायद बढ़ भी सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो सरदार सरोवर डैम का जो प्लान था, जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही नायाब योजना के रूप में उभर कर आया था। जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि सरदार सरोवर डैम और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इन सब के जो मेन रीज़न था कि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई और इसके विरोध में एक दूसरा भी आंदोलन था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा है कि दिस इज़ अ मैन मेड डिजास्टर बाय गुजरात गवर्नमेंट, तब की गुजरात गवर्नमेंट और अभी की सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है। इन सब की वजह से ये जो सिचुएशन है फ्लड लाइक सिचुएशन ये अभी हुई है। ये बात कितनी सच है? क्या कांग्रेस सिर्फ ये बात हवा में कर रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खास करके गुजरात के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सूचना है और समझने वाली भी बात है, क्योंकि दिस सिचुएशन इज क्रिएटेड बाय मैन मेड और ख़ास करके जो पार्टी अभी पावर में है यानी कि गवर्नमेंट है बनी हुई है बीजेपी की गवर्नमेंट, इनकी वजह से ये सब हुआ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक डेटा है। क्या डेटा है? यही कि उस समय पे जब गुजरात गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज अ चीफ मिनिस्टर वर्क कर रहे थे, उस समय पे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक मेधा पाटकर नाम की लेडी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ही हम उनको मानेंगे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बीजेपी गवर्नमेंट के विरोध में आंदोलन किए थे। अगर आप सिर्फ मेधा पाटकर करके यूट्यूब पे भी सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और जो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने जिनको आंदोलन जीवी कहा था, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में आप देख पाओगे कि ये सब लोग, प्रशांत भूषण जो एक बहुत बड़े वकील है और इनके पीछे बैठे हुए हैं, ये सब लोग, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए अप्रोक्सीमेटली लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स से वर्क किया था। तो यही कारण था कि मेधा पाटकर ने क्यों ऐसा किया था। और फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आ गई 2019 के बाद सेकंड टर्म के अंदर, जैसे ही आप यहाँ पर देख पाओगे कि अमित शाह ने इन सबको एक लपड़ाक मारी थी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, और इनके विरोध में केस भी चलवाए, इनको आतंकवादी घोषित करने की भी कोशिश की। और इन सब का रीज़न यही था कि अभी बीजेपी पावर में है, ऑब्वियसली 2019 के बाद उनका पावर और भी बढ़ गया है। और ये सब बातें क्यों अभी ज़रूरी है जानना? क्योंकि इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है। आप देख पाओगे कि हंगर स्ट्राइक किया था उन्होंने जब नर्मदा की सरदार सरोवर डैम की जो हाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और ये जो सरदार सरोवर डैम है, इस सरदार सरोवर डैम की जो हाइट थी
इस हाइट को बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे मोदी गवर्नमेंट के लोग, जब सीएम के रूप में इंडिया गुजरात में शासन कर रहे थे तब। और फिर जब 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए तो उन्होंने इस डैम की हाइट को बहुत ही बढ़ा दिया। अब इसके कारण जो पीछे का पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यानी कि जो पूरा पीछे का एरिया है, इस पीछे के एरिया में वाटर लॉग ज़्यादा हो गया। जब वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है तो एक सिंपल साइंटिफिक फॉर्मूला है जिसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। पास्कल्स लॉ क्या है? प्रेशर कितना होता है अगर कोई भी वाटर को हम ब्लॉक करते हैं, यानी कि डैम बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कंक्रीट ग्रेविटी डैम बना रहे हैं जिसकी हाइट को हमें 100 मीटर तक रखना है, तो उस समय पे उसके कारण कितना प्रेशर ज़मीन के ऊपर क्रिएट होगा, और उसके कारण जो पीछे का एरिया है, यानी कि डैम का पीछे का एरिया है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और उसके आगे के एरिया में उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो इसको थोड़ा आप पॉज करके वीडियो को पूरा फॉर्मूला और उसका आधार पे पूरा इक्वेशन समझ सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आता है। मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी चाहिए किसी भी, अगर हम जैसे सरदार सरोवर डैम है या कोई भी डैम बनाते हैं तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उस समय पे जो आंदोलन चल रहा था वही इसी कारण चल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने बोला था कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने बोला था कि इसकी हाइट को इतना ही रखना चाहिए। सरदार सरोवर डैम की जो हाइट थी उसको एक लेवल बताया गया था कि उस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 138 मीटर है अभी हाइट, उस हाइट तक नहीं पहुंचने देना था। लेकिन चूंकि 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, पूरा प्लान चेंज कर दिया, और उसके कारण अभी आप देख पा रहे हैं कि सरदार सरोवर डैम की हाइट है वो 120 मीटर से ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के सरदार सरोवर निगम ने पूरा क्या कर दिया, इसकी हाइट को भी 138 मीटर तक ले गए। अब अगर यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि हाइट जब बढ़ती है तब उसके कारण स्ट्रेस कितना क्रिएट होता है, स्ट्रेस यानी कि प्रेशर, जो ज़मीन के ऊपर प्रेशर आता है वो प्रेशर कितना आता है। और अगर पास्कल लॉ से भी अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, यहाँ पर आप डेल्टा पी देख रहे हैं, यानी कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो दैट इज़ द प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो डेल्टा एच यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट के मल्टीप्लिकेशन में होता है। सो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि उसके 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में, एक तो मल्टीप्लिकेशन किसका होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी कि उस वाटर जो सरफेस के ऊपर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सॉरी, जो पीछे का एरिया है, इस पीछे के एरिया में जो भी प्रेशर होगा, उस प्रेशर वाटर के लॉगिंग होने से इतना पोर्शन क्या प्रेशर क्रिएट करेगा, और उस प्रेशर से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी चेंज होगी उस एरिया में, वो सब जी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और रो होता है फ्लूइड डेंसिटी, वाटर की फ्लूइड डेंसिटी क्या होती है। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 पॉइंट सम 2 के अराउंड, किलो पास्कल के अराउंड कुछ होता है। सो वो आप डेटा नेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं, तो हम उसकी अभी बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि कुछ इस तरीके से वाटर प्रेशर जब बढ़ता है तो उसके कारण उसके 3 टाइम्स, 3 डायमेंशंस में ऑब्वियसली 3 टाइम्स उसके इफेक्ट क्रिएट होती है, और सेम इफेक्ट अभी यहाँ पर पीछे वाले एरिया में क्रिएट हुई है। अभी हम दिखाएंगे आपको सरदार सरोवर डैम, जो ये जो पूरा पोर्शन है नर्मदा रिवर के महाराष्ट्र वाले पोर्शन में और मध्य प्रदेश वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर इस पोर्शन में सरदार सरोवर डैम बनने के कारण, जो आप डैम देख रहे हैं उसके कारण ये जो पूरा पोर्शन है वो अभी पानी के अंदर चला गया है। और ये सब जमीन दबाव के कारण जितना प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, उतना ही ये सब एरिया और भी डूबेगा। और इसको बचाने के लिए अभी, क्योंकि अभी लगभग 4 महीनों से कंटिन्यूसली अपवर्ड एरिया में, यानी कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण नर्मदा का जो 138 मीटर की हाइट थी उस हाइट के अबोव वाटर चला गया है। जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है,
गवर्नमेंट ने जब तक ओवरफ्लो हो रहा था तब तक भी पानी को छोड़ने की कोशिश नहीं की, और अभी ऐसी हालत हो गई है कि इस ओवरफ्लो को भी हम रोक नहीं पाएंगे, और इसको रोकने की कोई अभी हमारे पास उपाय भी नहीं है। तो जो पानी ओवरफ्लो होके बह रहा है वो पानी पूरा, जो आप ये सर्पाकार आकार देख रहे हैं, वो पूरा नदी का पोर्शन है। इस नदी के पोर्शन से होते हुए भरूच के अंदर जो ये लोअर पोर्शन बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र के पास आते हैं वैसे ही पूरा जो ढलान होता है वो चेंज होता है, और यहाँ पर एक डेल्टा प्रदेश क्रिएट होता है। और इसी तरह का अगर आपको डेल्टा प्रदेश देखना है तो आप थोड़ा यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि गंगा रिवर सबसे बड़ी रिवर है, और उसके कारण बांग्लादेश और इस एरिया में पूरा डेल्टा प्रदेश क्रिएट होता है। तो क्या होता है कि जब ऐसा डेल्टा प्रदेश, अभी आप देख रहे हैं कोलकाता के नज़दीक का यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा रीजन, तो जैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है, जब ऊपर की तरफ से ज़्यादा पानी की मात्रा आती है तो उसके साथ साथ जो यहाँ पे लोअर पोर्शन की ज़मीन होती है वो पूरी समुद्र के अंदर चली जाती है। और उसके साथ साथ जो पूरा एरिया होता है, ये एरिया यानी अप्रोक्सीमेटली, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी अगर हम एरिया काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का एरिया होता है। उतना एरिया पूरा समुद्र के अंदर चला जाता है, और अभी सेम सिचुएशंस आपको यहाँ पर इस तरफ भरूच के नज़दीक देखने को मिलेगी। सो शायद इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, जो अभी एकदम से डार्क कलर का, डार्क कैमल कलर का दिख रहा है, आलिया बेट बोलते हैं। ये आलिया बेट ह्यूमन मेड बेट है। एक्चुअली एक बंदर बन गया है, और आइलैंड का अभी काम कर रहा है। तो ये आइलैंड क्यों बना, इन सब की वजह से, क्योंकि अपर रिवर को ब्लॉक कर दिया पूरा, तो उसके कारण ये जो पूरा नर्मदा रिवर का ये बेसिन बन गया है डेल्टा प्रदेश। और ये इतना अभी ज़मीन के अंदर चला गया है कि अगर आप सैटेलाइट्स, अभी गूगल अर्थ में हम ये सब देख रहे हैं तो गूगल अर्थ में आप देख पा रहे हैं कि पूरा एरिया है वो ऐसा है कि यहाँ पर अभी कुछ ना कोई पर्टिकुलरली ज़मीन है ना वाटर है, और उन दोनों का जो मिश्रण बोलते हैं वैसा कुछ एरिया क्रिएट हो चुका है। तो इसी को ही डेल्टा प्रदेश बोलते हैं, और ये डेल्टा प्रदेश क्रिएट होने का एक ही रीज़न है कि नर्मदा डैम की एक हाइट मिनिमम रखने की ज़रूरत थी। 109 मीटर की डिमांड हुई थी जब नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था मेधा पाटकर के द्वारा। उस समय पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला था कि इससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हाइट 120 मीटर तक आते आते कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई, और अभी 138 मीटर तक इसकी हाइट हो चुकी है। जैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा 138.68 मीटर की हाइट जो अचीव कर ली है गुजरात गवर्नमेंट, इसके ऊपर वाह वाह बटोर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया हुआ है सरदार पटेल के नाम का। तो इन सब की वजह से पूरा ये जो डेल्टा प्रदेश बना हुआ है। सो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मेरी तो उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि हो सकता है तो ये सब एरिया आपको आज नहीं तो 2 साल के बाद भी खाली करना ही पड़ेगा। अंकलेश्वर, भरूच और जो सभी एरिया है, ये सभी एरिया पूरा वाटर लॉग होगा। अगर नेक्स्ट ईयर भी सेम इसी तरह की बारिश हुई, या तो अभी इसी साल में अगर 15-20 दिन अपवर्ड एरिया में, अगर यहाँ से जो मतलब सरदार सरोवर डैम है इसके ऊपर वाला एरिया यानी इंदौर, महाराष्ट्र और राजस्थान का कुछ पोर्शन, अगर इन एरियाज़ में अगर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो इस बारिश की वजह से आप देख पाओगे कि नर्मदा डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर नर्मदा डैम ओवरफ्लो हो गया तो इसका जो लोअर बेसिन बोलते हैं, यानी कि नदी के ऊपर का, मतलब जो डैम है उसके ऊपर का पोर्शन अपर पोर्शन बोला जाता है, नदी के लोअर वाला पोर्शन में, यानी कि यहाँ से लेके राजपीपला से लेके पूरा जो कबीरवड, राजपीपला और भरूच, ये जो एरिया है, इस एरिया में बाढ़ भी आ सकती है, और ये फ्लड तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। उसके अलावा ये पूरा एरिया शायद ख़त्म भी हो सकता है। शायद 10 साल के बाद आपको यहाँ पर कोई सिटी भी ना दिखे, क्योंकि ये पूरा डेल्टा प्रदेश अभी बन चुका है। और इसी डेल्टा प्रदेश में कंटिन्यूसली बारिश के कारण, कंटिन्यूसली फ्लड के कारण हो सकता है कि आज से 5 साल के बाद भरूच का नाम ही ना रहे। जैसे यही सेम चीज़ें कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर
बांग्लादेश के अंदर जो है लोअर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन सुंदरबन का डेल्टा, कोलकाता के अराउंड और बांग्लादेश के अराउंड, इन सभी एरियाज़ में अभी कोई भी लोग नहीं रह सकते हैं। और सेम वैसी ही सिचुएशन शायद यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वाटर होता है, वाटर को समुंदर तक जाना ज़रूरी होता है। अगर उसको ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी वो नुकसान देता है, जो आज इस ईयर में हमें 2023 में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था मेधा पाटकर के द्वारा, उसकी इफ़ेक्ट अभी देखने को मिल रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ऑब्वियसली ये मैन मेड सिचुएशन नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर है, बट ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग जैसा काम करते हैं उसका परिणाम स्वरूप अभी आज की डेट में ही शायद 2024 में अगर गवर्नमेंट वापस आ गई तो इसका परिणाम और भी बिगड़ सकता है, या कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई तब भी इसका परिणाम हमें ही भुगतना है, गुजरात के लोगों को ही भुगतना है। सो यही वजह है कि मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत लगी, क्योंकि कोई आंदोलन ऐसे ही नहीं करता है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट के विरोध में हमेशा आंदोलन चलते रहते हैं। उस समय पे कांग्रेस के विरोध में भी आंदोलन चलाए गए थे प्राइस बढ़ने के कारण, और उसी तरह से आज जो फ्लड लाइक सिचुएशन गुजरात के अंदर क्रिएट हुई है, उसका भी एक रीज़न जो है डैम की हाइट है, इस डैम की हाइट ही है, मेरा यही मानना है। और अगर इसको थोड़ा कम रखा होता तो शायद हो सकता है कि जो आदिवासी एरिया जो इस जो आप डैम देख रहे हैं सरदार सरोवर डैम के अराउंड में, उस डैम के अराउंड में जो एरिया है वो पूरा एकदम आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है। इस पूरे ट्राइबल एरिया में पानी लो हो चुका है, बहुत सारे ट्राइबल्स की ज़मीन चली गई है, और इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो आप पोर्शन अभी देख पा रहे हैं, पहले इतना नहीं था डूबा हुआ। तो ये पूरा एकदम पहाड़ी एरिया था जो पूरा डूब चुका है, और ये अभी और भी डूब सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर लो होने के कारण सेम पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी प्रेशर के कारण ये सब एरिया है उसकी जो हाइट होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है, और इसके कारण जो पूरा पर्वत का जो ये पोर्शन था, ये पूरा पर्वत का पोर्शन अभी अप्रोक्सीमेटली डूबने की कगार पर आ चुका है। और यही वजह है कि शायद ये एरिया के लोगों को पूरा जिस तरह से ट्राइबल लोगों को यहाँ से खाली करके जाना पड़ा, और उसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ था, और सेम सिचुएशन अभी इस नर्मदा रिवर के इस तरफ आ चुकी है, क्योंकि अभी ये नर्मदा रिवर में फ्लड आ गया है, और फ्लड के कारण जो है पूरा एरिया है कबीरवड से लेके भरूच से लेके ये जो पोर्शन, इन सभी पोर्शन में अभी पानी फ्लड इतना भर चुका है कि यहाँ पर तो पूरा पॉपुलेशन बहुत ही हेवी डेंसिटी में है, तो इन सबको अभी कंटिन्यूसली मूवमेंट करवा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम वर्क कर रही है। सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और होपफुली ये सिचुएशन और ना बिगड़े ऐसी हम आशा करते हैं। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, ताकि एक तरफ धर्म की डिमांड है कि शासन में धर्म के नाम पे जो लोग रह रहे हैं वो रहें, लेकिन जो साइंटिफिक डेटा कहता है उस डेटा को भी साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश भी करने की उतनी ही ज़रूरत है, ख़ास करके गुजरात के लोगों को, क्योंकि इन सब का सामना ऑब्वियसली अभी गुजरात में रह रहे हैं, और जो भरूच के नज़दीक जो लोग रह रहे हैं उनको ही करना है, जिनके घर में पानी भर चुका है उनको ही ये सब सिचुएशन को देखना है। ना कोई भगवान बचाने आएगा, ना कोई शैतान उनको मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भुगतना है। धन्यवाद।